प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए फिर से अपन आज अपना ध्यानांश विश्व का इतिहास को सुनेंगे, ब्रह्मांड का इतिहास को। कल अपन पहिलोटा के बारे में सुने हैं। पहिलोटा ने धरती को नेव डाले हैं। बहुत युगान युग से परमेश्वर के मन में है जो प्रश्न का सही जवाब मिल चुका है परमेश्वर को। तो युगान युग से, करोड़ों साल युगान युग से विश्व का केंद्र स्थान मध्य स्थान खाली है। वहां पर कल पहिलोटा सामने, पहिलोटा एलोहिम परमेश्वर, सारे विश्व के नागरिक लोग वहां पर आए हैं। तो सब लोगों के सामने पहिलोटा मूल पत्थर डाले हैं। कौन पत्थर डाले? धरती का निर्माण एलोहिम परमेश्वर के सृजनात्मक वचन के द्वारा किया है। अभी धरती हो चुका है, धरती का निर्माण हुआ। आज अपना ध्यान अंश यह है कि पवित्र पर्वत पर धरती का स्वरूप प्रकट। पवित्र पर्वत पर धरती स्वरूप का प्रकट। ये देखिए, ये विश्व का निर्माण, विश्व में धरती का निर्माण हो गए है। सब लोग आए हैं, सार्वभौमिक जो नागरिकों खर जो परिवार के साथ आए और अलग अलग आए, सब लोग उनके संसार में चले गए। लूसीफर भी चले गए हैं, सब लोग उनके काम में चले गए। और एक दिन आए हैं और एक दिन लूसीफर ने आग तरीका चमकने वाले मणियों के बीच में पवित्र पर्वत, परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर चले हैं। तो उन्होंने, उनकी विधि क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनके पंखों से पहरा करना, परमेश्वर का सिंहासन को पहरा करना लूसीफर का काम है। वो श्रेष्ठ काम परमेश्वर ने लूसीफर को दी है। उन्होंने भी वैसा ही काम कर रहे हैं। उन्होंने पवित्र पर्वत पर चले, परमेश्वर का सिंहासन को पहरा रख रहे हैं। अभी इससे पहले अपन सुनिए, लूसीफर सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में किसी भी सृष्टि होने से पहले पहिलोटा के बाद पहला मनुष्य, पहला व्यक्ति लूसीफर ही है। परमेश्वर ने उनको बनाया है या नहीं? तो लूसीफर ने एलोहिम परमेश्वर जो दिया है काम, परमेश्वर का सिंहासन को पहरा करना ही नहीं, उनके पंखों से। और लूसीफर को अलग संसार है, उनको अलग राज्य है। लूसीफर के नीचे लूसीफर बड़े अधिकार है न, पूरे सारी सृष्टि में लूसीफर अधिकार है, बड़े प्रधान है। उनसे ऊपर परम प्रधान मसीह है। तो ये प्रधान, इनके नीचे बड़ी सेना भी है। ध्यान से सुनो, विश्व में, स्वर्ग में, सारी सृष्टि से, हर एक संसार में से, और लूसीफर को सेना है, सेना। उनके मन के सोच लूसीफर को मालूम थे, और लूसीफर जैसा बोलते हैं वैसा उन्होंने करना पड़े, क्योंकि लूसीफर को नम्र है, लूसीफर से उन्होंने नम्र है। उनके मन की योजना, मन की जो सोच लूसीफर को मालूम होते, क्योंकि इन्होंने बड़ी बुद्धि या उत्तम से उत्तम, सर्वांग सुंदर और ज्ञानवान है लूसीफर ने, और पवित्र है, महिमा वाले है। तो ये भूलना नहीं, उनको अलग राज्य है, उनको अलग व्यापार है। उन्हें एक तेज बोर चमकने वाले तारे हैं, और उनके पंखों से पवित्र परमेश्वर का सिंहासन को पहरा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो वैसा ही लूसीफर उनका काम कर रहे हैं। लेकिन एक दिन धरती का निर्माण हो चुका ना, लूसीफर ने पवित्र एलोहिम परमेश्वर के पास चले हैं, पवित्र पर्वत पर चलकर लूसीफर ने पिता से ये पूछ रहा है कि हे मेरे पिता, मेरे प्यारे पिता, हे पूज्य पिता। हाँ, बोले मेरे प्यारे पुत्र, मुझे एक संदेह है, मुझे एक प्रश्न है। क्या है तुम्हारा प्रश्न? मैं जवाब दूं। तो आप धरती का नींव डाले ना, आपके पहिलोटा के द्वारा नींव डाले, धरती का निर्माण तो किया, लेकिन उस धरती में आपकी योजना कैसे रहेगा? उसके धरती का ग्रह का निर्माण हुआ, बस उतना है। उस धरती पर आपकी योजना कैसे रहेगा? आप कैसे जाति को बनाएगा? उनके बारे में मुझे बता दीजिए ना पिताजी। पिता ने कहा, ठीक है लूसीफर, तुम कह रहे ना, बिल्कुल मैं बताऊंगा। अभी बता रहे। पिता ने, एलोहिम परमेश्वर ने लूसीफर को इस धरती पर होने वाले जो परमेश्वर की बड़ी योजना का कार्य, बड़ी संकल्प, बड़ी ज्ञान का कार्य लूसीफर का भी बता रहे।
क्या बताए, देखिए पहला परमेश्वर ने ये बोला है कि ये धरती में जो बनाए हैं आखिरी में, ये धरती सारे विश्व का केंद्र स्थान है ना। ये धरती सारे ब्रह्मांड का केंद्र स्थान ही नहीं, सारे ब्रह्मांड का केंद्र स्थान ही नहीं, बल्कि बल्कि मेरे सारी योजना का केंद्र स्थान है। क्या क्या कहे परमेश्वर, मेरे सारी इस सृष्टि का रचना से पहले, इस सृष्टि तुमको भी मैं बनाने से पहले ही मेरे मन में जो योजना थी, मेरे सारी मन की योजना का केंद्र स्थान धरती है। ये देखिए कितनी बड़ी बात, ब्रह्मांड का केंद्र स्थान धरती है, लेकिन परमेश्वर का पूरे मन की युगान युग से युगान युगों की मन के, परमेश्वर का मन का योजना का केंद्र स्थान धरती है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, क्यों है कि हमने पहलौठा को इस सारे विश्व का सम्राट बनाना हमारा इच्छा है। ध्यान से सुनो, पहलौठा ने लूसीफर से ये कहा, मेरी नहीं, हमने कहा हमारा इच्छा है कि आपको मालूम है लूसीफर, आपको तुमको मालूम है, हम पहलौठा को सारे विश्व का, सारे स्वर्ग का सम्राट बनाना हमारी इच्छा है। तो उनके लिए एक योग्य पत्नी, एक भली पत्नी इस धरती पर ही तैयार होगा। उनके लिए एक योग्य भली पत्नी इस धरती पर ही, इस नए ग्रह आखिरी में बने हैं इस धरती पर, पृथ्वी पर ही मेरे पहलौठा के लिए एक पत्नी तैयार होगा। क्योंकि मेरे पुत्र अकेला रहना अच्छा नहीं, मेरे पुत्र के लिए सहायक इस धरती पर ही बनने वाले हैं, तैयार होने वाले हैं। तब लूसीफर ने कहा, हे परमपिता, आपकी योजना कितनी बढ़िया है, आपकी ज्ञान, आपकी सौंदर्य, आपके चित्त कितनी ऊंचे है, मैं तो नम्र हूं, आपको धन्यवाद करे। बाद में और प्रश्न पूछे है लूसीफर ने। तो ये संसार में बहुत सारे पत्नी है, इसका मतलब पहलौठा को प्रेम करने वाला भक्त समाज, यहाँ पर पत्नी का मतलब भक्त समाज, जो पहलौठा को ब्याह करने वाले भक्त समाज धरती पर ही, वो भली पत्नी धरती पर ही तैयार होने वाले, एलोहिम परमेश्वर ने कहा। लूसीफर ने वापस पूछा है कि हाँ पिता, इस सारे संसार में, सारे सृष्टि में बहुत सारे पहलौठा को, मेरे प्यारे भाई को बहुत प्रेम करने वाले भक्त समाज बहुत है ना, उस सब में से उस सब में से कोई भी मेरे भाई का पत्नी क्यों नहीं बन सकते? सिर्फ ये धरती में से ही क्यों मेरे भाई के लिए पत्नी तैयार होगी? सारे सृष्टि में भक्त समाज क्यों पत्नी ना होगी? धरती में आप करने वाले, तैयार करने उन्होंने ही मेरे भाई का पत्नी कैसे होगा? क्यों? इसके अंदर गुप्त रहस्य क्या है? लूसीफर ने पूछा। एलेन परमेश्वर ने जवाब दिया है कि ए लूसीफर, तुम सही प्रश्न पूछा है। तो इस सारी सृष्टि में भक्त समाज है, मेरे पहलौठा को आराधना, धन्यवाद करने वाले और प्रेम करने वाले, हमेशा धन्यवाद करने वाले, मेरे चित्त को नम्र से मानने वाले भक्त समाज बहुत है। मेरे पहलौठा के लिए जान से अधिक प्रेम करने वाले हैं, लेकिन उसमें से कोई भी मेरे पहलौठा का सहायक नहीं बनेगा, कोई भी भली पत्नी ना होगा। क्योंकि इस सृष्टि में बहुत स्त्री उनके काम तो करे हैं, लेकिन उसमें से अच्छे काम किए स्त्री बहुत है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक धरती पर बनने वाले जो स्त्री जो है, उन्होंने भली पत्नी होगा, उन्होंने सारे स्त्रियों से बहुत अच्छे है। नीति वचन में 31 अध्याय में ये बताया, 31 अध्याय 10 का वचन, नीति वचन 31 अध्याय 10 वचन, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। और देखिए वहां पर देखिए, ये 31 अध्याय में क्या कर यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यहाँ पर कह दिया है कि देखिए, सारी स्त्री यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ये भली पत्नी, देखिए 29 वचन, 31 अध्याय, नीति वचन 31 अध्याय 29 वचन, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए हैं, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम किए हैं,
बहुत सारे स्त्री कौन है, सारे विश्व के भक्त समाज, अच्छे अच्छे काम है उन्होंने किए हैं, लेकिन लेकिन परंतु तो उन सभी में श्रेष्ठ है कौन, इस धरती में तैयार होने वाला स्त्री भक्त समाज सब में से श्रेष्ठ है। पहले परमेश्वर ने कहा सब में से उन्होंने श्रेष्ठ है, इसलिए। और कारण क्या है मैं बताऊंगा लूसीफर, सिर्फ धरती में से मेरे प्रेम पुत्र को, मेरे प्रिय पुत्र के लिए, पहिलोटा के लिए, भली पत्नी को मैं इस धरती में से क्यों मंगाऊंगा, कारण यह है कि असली कारण यह है कि जो धरती पे, जो पृथ्वी में मैं जो बनाने वाला जाति जो है उसका, उसमें जो जाति है मानव जाति, उनमें उनमें विभिन्न आंतरिक संरचना करूंगा मैं। जो वो धरती में तैयार होने वाले मानव जाति जो है उनमें सारी सृष्टि से विभिन्न, अभी तक जितने संसारों में जितने व्यक्तियों की सृष्टि में की है, इस सब में से अलग विभिन्न आंतरिक संरचना की सृष्टि में पृथ्वी में करूंगा। जो पृथ्वी में मैं जो मानव जाति को, जो व्यक्तियों को बनाना हूं, तो उनकी आंतरिक संरचना बहुत विभिन्न से होगा। यहाँ पर लूसीफर ने पूछा ये विभिन्न आंतरिक संरचना क्या है पिता? पिता ने जवाब दी, तो यह विभिन्न आंतरिक संरचना का मतलब यह है कि हम बताए, हम हमारे स्वरूप और हमारे समानता में वहां पर मनुष्यों को बनाएंगे। इस पृथ्वी में हमारे हमारे स्वरूप, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हमारे स्वरूप और हमारे समानता में वहां पर लोगों को हम बनाएंगे। तब लूसीफर ने पूछा इस सारी सृष्टि में हर व्यक्ति का स्वरूप आपकी समानता आपके स्वरूप में है ना पिता? इस सारे सृष्टि में व्यक्तियों का स्वरूप और समानता आपकी जैसा ही है ना, और तुम्हारे स्वरूप क्या है? और परमेश्वर ने, एलोहिम परमेश्वर ने जवाब दी नहीं नहीं, अभी सारी सृष्टि में जो व्यक्तियों के स्वरूप जैसा है वो द्वंद्व है, मेरे स्वरूप में है लेकिन पूरे तरह से नहीं, भरपूर मेरे स्वरूप में नहीं, हमारे स्वरूप में वो लोग नहीं, द्वंद्व है, एक और दो। उनको शरीर है, आत्मा है, उनको शरीर आत्मा है। लेकिन इस पृथ्वी पर हम जो बनाने वाला सृष्टि जो है जाति, उस मानव जाति को त्रित्व में हम बनाएंगे। कैसे? त्रित्व में। इसका मतलब लूसीफर ने कहा कैसा त्रित्व, कैसा? परमेश्वर ने जवाब दी लूसीफर को, लूसीफर त्रित्व का मतलब मेरे अंदर मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जैसा हूं, उसी प्रकार जो पृथ्वी पर मैं, हम जो बनाने वाले, जो व्यक्तियों को निर्माण संरचना करने वाले, उनका आंतरिक संरचना ऐसा होगा कि उनको शरीर रहेगा, आत्मा रहेगा और प्राण रहेगा। क्या रहेगा? प्राण। अब ये सारे सृष्टि के लोगों में शरीर है, आत्मा है, प्राण नहीं। यहाँ पर शरीर रहेगा, आत्मा रहेगा, प्राण रहेगा। इसका मतलब उनके हमारे जैसा बाहर के शरीर स्वरूप और अंदर आत्मिक स्वरूप और हमारे जैसा उनको भावनाएं रहेगा। क्या भावनाएं? प्रेम रहेगा, वो लोगों को करुणा अनुग्रह रहेगा और क्रोध रहेगा, बैर रहेगा, इस प्रकार भावना रहेगा। तो शरीर, बाहर शरीर और अंदर आत्मा की शरीर और हमारे जैसा प्रेम क्रोध और करुणा बैर, इस प्रकार रहेगा। इस प्रकार त्रित्व में हम बनाएंगे। तब जो त्रित्व रूप में जो रहते हैं वो सारे, वो भक्त समाज, वो भक्त संसार, भक्त समाज में हर एक व्यक्ति त्रित्व रूप में रहते, तब वो त्रित्व ही मेरे पुत्र, मेरे प्यारे पुत्र पहिलोटा को त्रित्व बराबर होता। वो त्रित्व में रहेगा ना, वही त्रित्व मेरे त्रित्व रूप में है, पहिलोटा को व्याह कर लेते। इसीलिए मेरे प्यारे पुत्र पहिलोटा के लिए सहायक धरती पर बना रहे, इसी पर मैं धरती पर, इसलिए मैं बनाऊंगा। लूसीफर ने इस योजना को सुनकर, धन्यवाद हे परमेश्वर, आप कैसे बड़ी योजना किए है, मैं तो बहुत नम्र हूं, मैं आपको अभी गीत गाना चाहता हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपकी योजना कितनी बड़ी है। हमारे भाई के लिए, हमारा भाई जैसा तृतीय है आपके जैसा, हमारे भाई के लिए आने वाली, हमारे भाई के लिए आने वाली जो भली पत्नी भी तृत्व है। आपकी योजना क्या खूब सुंदर है, कितनी बड़ी योजना है। लूसीफर ने खूब संतोष हुआ, आनंद हुआ। और लूसीफर ने और एक प्रश्न पूछा, हे एलोहिम परमेश्वर, तो तृत्व रूप में आप पृथ्वी पर तो तुम निर्माण करने वाले हैं जो लोगों को, तो यहाँ पर मेरा प्रश्न, अभी सारी सृष्टि में जैसा
कुछ कुछ सृष्टि में आप सृजनात्मक वचन के द्वारा लोगों को बनाए, और कुछ सृष्टि में और मूल एक आदमी और एक औरत संतान के व्यवस्था के द्वारा, संतान के द्वारा और सृष्टि को बनाए। फिर इस पृथ्वी में कैसे रहेगा? आप सृजनात्मक वचन के द्वारा वहां पर व्यक्तियों को बनाएगा, ना तो प्रजापति। इसका मतलब एक मनुष्य, एक मनुष्य के द्वारा संतानों को आप बनाएगा। आप अभी परमेश्वर ने कहा, आप अच्छे प्रश्न पूछे लूसीफर, मैं अभी तक जैसा बनाए हैं दूसरे बार, जो एक मनुष्य से सारी सृष्टि को उत्पन्न किया, उसी प्रकार पृथ्वी में भी प्रजापति, इसका मतलब पृथ्वी का ग्रह में भी मैं एक व्यक्ति को नियुक्त करूंगा। एक व्यक्ति, हाँ, एक आदमी और एक औरत के द्वारा ही पृथ्वी पर सारे संतान को उत्पत्ति करने की मैं अनुग्रह दूंगा। तो अब लेकिन वहां पर संतान देते जब मनुष्यों का प्रमेय आधा ही रहेगा। इसका मतलब जहां पर अभी पृथ्वी में एक औरत, एक आदम से, एक आदमी और एक औरत से संतान धरती पर फैलेगा ना, तो फैलेगा, लेकिन उन दोनों का मेल आधा ही रहेगा उनके संतान में, और मेरा भी बड़ी योजना उस संतान में रहेगा, मेरा भी बड़ी काम उसके संतान में रहेगा। ये एलोहिम परमेश्वर का। आपके काम क्या है? एलोहिम परमेश्वर, संतान तो वो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा उत्पन्न होते ना, और उनके दोनों के अलावा आपके हाथ या आपका प्रमेय क्या रहेगा, कल के इस बारे में देखेंगे। आपका प्रमेय क्या रहेगा? एलोहिम परमेश्वर ने जवाब क्या दिया? आदम और हव्वा के द्वारा संतान उत्पन्न हुआ न धरती में, तो इसमें परमेश्वर की हाथ क्या है, परमेश्वर का प्रमेय क्या है, उसके बारे में कल सुनेंगे। ठीक है, अपन क्या ध्यान किए हैं? धरती का निर्माण हुआ, लूसीफर ने प्रश्न पूछा कैसे रहेगा उस पर धरती में मानव जाति का निर्माण। परमेश्वर ने कहा उनकी भली पत्नी की जरूरत है, मेरे पहलौठा के भली पत्नी के लिए सहायक धरती पर ही बनेगा। तो सारी सृष्टियों से, सारी स्त्रियों से श्रेष्ठ स्त्री वहां पर ही फायदा होगा, वहां पर ही बनेगा पृथ्वी में, क्योंकि उनकी आंतरिक संरचना विभिन्न रहेगा। आंतरिक संरचना का मतलब उनके शरीर, आत्मा, प्राण रहेगा। सारे विश्व में हर व्यक्ति को सिर्फ द्वंद्व है, शरीर आत्मा, लेकिन यहाँ पर शरीर, आत्मा, प्राण तीन रहेगा। तो उनके तृत्व में मसीहा जैसा तृत्व है परमेश्वर, उनके सहायक भी तृत्व में रहना है। तो ये सुनकर लूसीफर ने खुश हुआ, लेकिन उस तृत्व में परमेश्वर की योजना क्या है, उनका प्रमेय कल के संदेश में रहेगी। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, बुधवार के दिन प्रभु तुम पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल प्रभु, विशेष रूप से प्रभु आपकी संरचना, आंतरिक संरचना बहुत बढ़िया है हमारे जीवन में प्रभु। हमारे जीवन आप आपके जैसे शरीर और आपकी जैसे आत्मा और आपकी जैसे भावनाएं हमारे अंदर रखे है यीशु मसीह, आपको देना आपके दिव्य योजना के लिए, बड़ी योजना के लिए, संकल्प के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, हर व्यक्ति जो संदेश हर दिन सुन रहे हैं उनके आत्मिक जीवन में फल प्रभु। हे प्रभु, कल मिलते जाओ और वचन की गहराई में और गुप्त विषय हम ध्यान करने का अनुग्रह, इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिल लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त इनको विशेष रूप से जो आत्मिक अंक खोलकर विश्व के रहस्य बातों को या दृश्य को देख रहे उनको साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।